आज का प्रातः क्लास है 11 जुलाई 1963। रिकॉर्ड चला है। कौन आया मेरे मन के द्वारे। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे इस समय किस सोच में पड़े हुए हो। जब से बाप के बनते हो तो सभी आत्माएं बदल जाती हैं। देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी बनने लग पड़ते हैं। आगे तो जिस्मानी आशाएं ही रहती थी। बच्चे पैदा करने हैं, शादी करानी है, ये करना है, वो करना है। मेरा मामा है, ये मेरा चाचा है, काका है। इन्हीं से संबंधी जिस्मानी आशाएं बुद्धि में रहती हैं। दुनिया को, मनुष्यों को इसी दुनिया के संबंध की बातें याद पड़ती हैं। क्योंकि ये दुनिया है 5 तत्वों से बने हुए देहों की दुनिया। और बाप तुमको आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं। जरूर आत्मा ही बन करके जाएंगे। और आत्मा बन करके जाएंगे तो नई दुनिया में अंतमते सुगति ही होगी। नई दुनिया में भी आत्मिक स्थिति धारण करेंगे, अर्थात आत्मिक स्थिति वाले देवता बनेंगे। तो तुम बच्चों की आप सारी आशाएं बदल गई हैं। क्योंकि तुम देह अभिमानी से आत्मा अभिमानी होते जाते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाप मिला है। उनसे वर्षा मिलना है। ये प्रजापिता है हद की मनुष्य सृष्टि का बाप। ब्रह्मा भी हद का है। इस दुनिया के सभी मनुष्यों की आशाएं इस लोक के लिए ही है। और तुम बच्चों की आशाएं हैं पारलोक के लिए। क्योंकि अब तुम पारलोक के रहने वाले बन गए।
इस लोक से पार में दो लोक हैं। एक है मुक्ति धाम और दूसरा है मुक्ति धाम से परे जीवन मुक्ति धाम। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, परलोक में हम आत्माएं रहती हैं, वहां जीवन नहीं होता है। आत्माएं जैसे मृतवत पड़ी रहती है, जड़वत पड़ी रहती हैं। और जीवन मुक्त लोक में हम जीवन में रहते हुए भी दुख दर्दों से मुक्त स्टेज में रहते हैं। जो बाप से अभी सहज राजयोग सीख रहे हैं, वो ही उस जीवन मुक्ति में आवेंगे। तो बुद्धि में बैठना है कि हम महाराज या महारानी बनेंगे और 21 जन्म सुख में भोगेंगे। ऐसे ऐसे विचार तुम्हारी बुद्धि में चलने चाहिए। ऐसे विचार करते करते रात दिन पुरुषार्थ करते करते तुम पक्के हो जावेंगे। फिर इस दुनिया का संबंध टूट जाता है, अर्थात देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध और देह के पदार्थों से संबंध टूट जाता है। तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा मुक्त हो जाती है। इसीलिए बाप ने तुमको अपना परिचय दिया है। समझाया है अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। अल्लाह आकर के तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। अलफ अर्थात अल्लाह एक को कहा जाता है। ऊंच से ऊंच को अल्लाह कहा जाता है। फिर बे कहा जाता है सारी रचना को। ऐसे नहीं कि बे माने माया, क्योंकि बाबा तो स्वर्ग स्थापन करते हैं। मायावी दुनिया नरक स्थापन नहीं करते हैं। माया को नहीं रचते हैं। मनुष्य तो माया को ही रचना समझ लेते हैं। तो पहले पहले तो बच्चों को अलफ और बे पर समझाना है। हम आत्मा सो परमपिता परमात्मा की संतान है। हमारी रचना है प्रकृति,
अभी तुम बच्चे जानते हो कि सारा कल्प तो हम जिस्मानी संबंध में रहे हैं। ये मामा, ये चाचा, अभी वो देह अभिमान तोड़ देह ही अभिमानी बनती है। तो अभी इस दुनिया के चाचे, मामे, गुरु, गुसाई आदि सभी को बुद्धि से त्यागना है। फिर सतयुग में ये गुरु, गुसाई, मामे, चाचे आदि होंगे ही नहीं। बाकी माँ बाप का जिस्मानी संबंध जुटा रहता है। 11/7/63 की वाणी का 3रा पेज। तो अब प्रश्न आता है, बुद्धियोग कैसे लगावें? दुनिया वाले तो समझते हैं कि सन्यासी बुद्धियोग जोड़ने वाले हैं, परंतु वो तो ये बातें जानते ही नहीं। वो कब ऐसे नहीं कहते हैं कि और संग तोड़ तुम संग जोड़ो। वो तो अपने घर बार परिवार का संग तोड़ जंगल में चले जाते हैं। कह देते हैं एको हम, बहुत सन्यासी श्याम। एक ही सभी में व्यापक है। परंतु इससे फायदा तो कुछ भी नहीं होता। तो बाप समझाते हैं, लाडले बच्चे, ऐसे भी आजकल कई कहते हैं कि हमको भगवान प्रेरणा से पढ़ाते हैं। ऐसे करने कहने वाले ठग लोग होते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ठग लोग हैं जो कहते हैं हमें बाप से डायरेक्ट प्रेरणा मिलती है। कहते हैं परमपिता परमात्मा हमारे में आते हैं। अरे परमात्मा है कौन? उनकी महिमा तो बताओ। उनकी महिमा करना उनको आवेगा ही नहीं। तुम जानते हो वो सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है। वो बीज रूप है। बाप है ना, बाप ने समझाया है ये मनुष्य है नंबरवार हद के ब्रह्मा। रचयिता बन करके रचते हैं। तो कहते हैं मेरी स्त्री मेरे बच्चे।
वो हो गई हद की रचना। परंतु ये तो बेहद का बाप है। बेहद अर्थात 500-700 करोड़। आत्माओं का भी बाप है। जो मनुष्य सृष्टि के बाप में आता है, तो पूछते हैं तुम कितने बच्चे हो? अभी तो वृद्धि को पाते जाएंगे। हूबहू जैसे झाड़ की वृद्धि होती है, वैसे तुम भी वृद्धि को पाते जाएंगे। तुम यहाँ बैठ ट्रांसफर करते हो। शूद्रों को ट्रांसफर करके ब्राह्मण बनाते हो, और ब्राह्मण से फिर देवता धर्म में आवेंगे। ब्राह्मण धर्म में से देवता धर्म में ट्रांसफर होकर नंबरवार सुख भोगते रहेंगे। तो जब ऐसे ऐसे गीत बजते हैं, तो इनका अर्थ भी अंदर में छम छम करना चाहिए, और सभी को भूल एक को ही याद करना है। वो बहुत मीठा है। हम उनके मीठे मीठे ज्ञान से गुलगुल बनते हैं। हम जानते हैं कि जल्दी ही भविष्य में हम नया चोला धारण करने वाले हैं। ये पुराना चोला बदलना है। तो आप जल्दी जल्दी बाप को याद करना है। सारा कल्प हम देह अभिमानी बने रहे। देह अभिमानी बनकर माँ बाप कहते आए हैं। जिस्मानी माँ बाप की ही बात है। अभी तो तुमको रूहानी बाप मिला है। तुम खुद भी अपन को रूह समझते हो। आत्माएं शरीर द्वारा कहती हैं वो हमारा बाप है। जिस्मानी माँ बाप को छोड़ दो, परंतु बुद्धि योग से छोड़ने की बात है। अगर उनकी तरफ बुद्धि योग जाता रहेगा, तो फिर से जिस्मानी दुनिया में आना पड़ेगा। और यहाँ ही इस दुख की दुनिया में जन्म लेना पड़े। फिर तुम्हारे विकर्म भी भस्म नहीं होंगे। पाप कर्म भस्म करने में पिछड़ जाएंगे। फिर नई दुनिया में आने में भी पिछड़ जाएंगे। इसलिए कोई भी जिस्मानी वस्तु को याद नहीं करना है। और इसीलिए तुमको नई दुनिया का साक्षात्कार कराता हूं।
तुम समझते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग, ये सतयुग डेविल वर्ल्ड के बाद होगा, उसे डीटी वर्ल्ड कहा जाता है। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, अभी तुम घोर सोजरे में हो, परंतु कोई अधूरे हैं, कोई तो एकदम झुंझार है, क्योंकि पूरा पूरा योग नहीं लगाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि का ताला बाप ने खोल दिया है, तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है हम बाबा की संतान हैं। हमको कोई दुनियावी गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं, वेद का बाबा पढ़ाते हैं, और पढ़ा करके वो बाबा हमको गुलगुल लायक बनाते हैं। हम तो पहले बिल्कुल नालायक थे, माया रावण ने कितना नालायक बना दिया, और फिर नालायक बनाकर शोक वाटिका में बैठा दिया। यहाँ है शोक वाटिका, और वहां नई दुनिया में होगी अशोक वाटिका। नो शोक एट ऑल। यहाँ तो इस दुनिया में शोक ही शोक है। तो बाप कहते हैं मैं भारत को हीरे जैसा बनाता हूं, और खंड कोई हीरे जैसे नहीं बनते हैं। इसको हीरे जैसा बनाता हूं, है भारत माना क्या? ज्ञान की रोशनी में ही जिसकी बुद्धि लगी रहे, रत माने लगा हुआ, जैसे लक्ष्मी नारायण को ज्ञान प्रकाश की दुनिया में दिखाते हैं, भक्ति मार्ग के चित्रों में क्षीर सागर में दिखाते हैं, अर्थात शुद्ध ज्ञान जल में दिखाते हैं। नाम ही है नारायण। नार अर्थात ज्ञान जल में जिसका घर है, जिनकी बुद्धि ज्ञान जल में रमण नहीं करती है, ज्ञान सागर बाप के आने के बावजूद भी देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के वस्तुओं में ही रमण करती रहती है। उनको हीरे जैसा नहीं बनाता हूं, वो हीरे जैसी संगम युगी दुनिया में बाप से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। कोई सोने की दुनिया में आवेंगे, कोई चांदी की दुनिया में आवेंगे, कोई तांबे की दुनिया में आवेंगे, कोई तो लोहे की दुनिया में आते रहेंगे। भले अभी भारत कौड़ी जैसा बन पड़ा है, कौड़ी
कौड़ी जैसी कीमत रह गई है। भीख मांगते रहते हैं। कंगाल है ना। इसलिए तुम बच्चे अपन को हीरे जैसा बनाए, फिर भारत को हीरे जैसा बनाए रहे हो। फिर जो बनते हैं वो ही हीरे जैसे भारत की पालना करेंगे। तो बुद्धि में इतनी मगरूरी होनी चाहिए। आज की गवर्नमेंट कांग्रेस को भी मगरूरी है ना, परंतु तुम तो उनसे कहते हो कि तुम कांग्रेसियों ने तो कुछ भी नहीं किया। और ही भारत में दुख दर्द बढ़ा दिया। राम राज्य के बदली और ही रावण राज्य आ गया। अभी हम तो माया रावण से छोड़ा आते हैं, लिबरेट कर रहे हैं। हम भारत को छुड़ाते हैं। माया ने बहुत दुखी किया है, परंतु ये भी ड्रामा बना हुआ है, बनाया है, खेल है। मुसलमानों ने ही बहुत जुल्म किए हैं। क्रिश्चियंस ने कोई इतने जुल्म नहीं किए हैं। ऐसे जुल्म नहीं किए हैं जैसे मुसलमानों ने किए हैं। मुसलमानों की लड़ाई अभी तक लगी चली आ रही है। क्रिश्चियंस ने तो ऐसा नहीं किया कि तलवार के जोर से क्रिश्चियन बनाया हो। क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो तुम्हारा कत्ल करते हैं। इन मुसलमानों से तो फिर भी क्रिश्चियंस का राज्य अच्छा था। उन क्रिश्चियंस के राज्य में खांड आदि कितनी सस्ती थी। अभी तो देखो चीनी भी कितनी कॉस्टली हो गई, मिलती भी नहीं। इस गवर्नमेंट ने तो कितने टैक्स आदि लगाए हैं। बिल्कुल कंगाल बन गए। एक दिन ऐसा भी आवेगा जो अनाज भी नहीं मिलेगा। फिर एक दो में मारा मारी हंगामा हो जाएगा। तुम जानते हो विनाश शुरू होने से पहले अकाल पड़ेगा। अनाज का दाना भी नहीं देखने में आवेगा। तुम जानते भी हो, परंतु उन हंगामों से दूर भी रहेंगे।
क्योंकि तुम्हारा तो अनायास ही वो समय आ जाएगा। तो बाप कहते हैं मैं तुमको नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूं। जैसे यज्ञ के आदि में शूटिंग हुई थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो खून की नदियां बहने लग पड़ी, परंतु तुम तो कराची में कितने आनंद से रहे पड़े थे। उस समय तुम समझेंगे बस हम तो इस शरीर को छोड़ बाबा के पास चले जाते हैं। तो ये पक्का समझो कि जब तक देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे तो बाबा के पास नहीं जा सकेंगे। बल कहते हैं एक ही ट्रेन चलेगी, बैठे बैठे पुरानी जूती पुरानी दुनिया को छोड़ देंगे। अभी तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। फिर तुम्हारी बुद्धि ऐसी चमत्कारी बन जाएगी, परंतु ऐसा होगा तब जब ऐसी अवस्था को जमाते रहेंगे तो पिछाड़ी में तुम बहुत मौज में रहेंगे। जैसे सर्प पुरानी खल को बदलते हैं, हम भी इस पुरानी दुनिया से पार जाने वाले हैं। ऐसी अवस्था होगी तो झट पुरानी खल को छोड़ देंगे। नहीं तो देह अभिमान सताता रहेगा। 11/7/63 की वाणी का चौथा पेज। अगर ठीक रीति पास नहीं हुए होंगे तो बहुत खिटखिट होगी। फिर ऐसे शरीर नहीं छोड़ सकेंगे। सहज देह अभिमान नहीं टूटेगा। तो अभी से तुमको ये प्रैक्टिस रखनी चाहिए। बाबा की याद में रहते रहते हमारा ये शरीर छूट जाए। इसलिए कोई से भी दिल लगी नहीं करना है। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बरोबर आफतें तो आने वाली हैं। तो ये बातें भी जब बुद्धि में रहेंगी तो बुद्धि भी काम करेगी। हम बाबा से योग लगाते रहेंगे। घर में रहते, बाल बच्चों की पालना करते, ये अभ्यास करना पड़ता है। इस पुरानी शरीर को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। परंतु ये पार्ट ड्रामा में तुम्हारा ही नुदा हुआ है। नैन का नुदा हुआ है। किसका है?
इनका माने ब्रह्मा का भी नहीं नुदा हुआ है और इनके फॉलोअर्स का भी नहीं नुदा हुआ है और ना उन विधर्मियों विदेशियों का नुदा हुआ है। जो और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं या हो गए थे, अभी फिर से बाप के बने हैं। तुम्हारा तो बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा, जैसे मक्खन में से बाल निकलता है। मक्खन फट जाता है क्या? जो अच्छे अच्छे योगी होंगे, जो पूरा योग लगाते रहेंगे, बाप से पूरी लगन लगी हुई होगी, वो बहुत मौज में रहेंगे। तुम जानते हो अभी हमको वापस जाना है। स्वर्गधाम में जावेंगे, वाया मुक्ति धाम जावेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि तो साफ से न्यारी है। सब से माने किनसे 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 न्यारी है? अरे चंद्रवंशियों से भी न्यारी है, इस्लाम वंशियों से भी न्यारी है, बौद्धिक क्रिश्चियन सारी सारी दुनिया के धर्म वंशियों से तुम्हारी बुद्धि न्यारी है। जानते हो पहले पहले हम बाबा के पास जावेंगे, फिर पहले पहले हम ही स्वर्ग में आवेंगे। जो जो यहाँ पवित्र आत्माएं बनेंगी, एक बाप का बन करके रहेंगी, वो तो जरूर स्वर्ग में आवेंगी और पहले पहले आवेंगी। जो पवित्र चीज है वो फिर यहाँ रह ही नहीं सकती। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए और फिर पुरुषार्थ के प्रारब्ध का नशा भी बुद्धि में रहना चाहिए। माया के बीच में ही रहना है, परंतु हिम्मत हार के नहीं रहना है, अंत तक युद्ध करते रहना है। भाग के खड़ा नहीं होना चाहिए। सन्यासियों में चल, फिर तुम फूल समान बन जावेंगे। कौन से फूल के समान है? कमल फूल के समान। और फूल कीचड़ में डालो तो कीचड़ में ही रह जावेंगे। माया की दुर्गंध में ही फंस जावेंगे। और कमल का फूल बल कीचड़ में डुबो दो, बाहर निकालेंगे तो 1 सेकंड में कीचड़ से उपराम हो जाता है। तुम्हारा है ही योग और ज्ञान। योग बाबा के साथ है और ज्ञान है कि हम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बहुत बहुत सहज बातें हैं,
फिर संग भी तुम्हारा ऐसे है, ऐसों के साथ तुम्हारा संग रहना चाहिए। कैसों के साथ? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उठते बैठते कर्म करते इस अवस्था में रहना है। तुम कर्म योगी हो ना। कछुओं का मिसाल भी बाबा ने तुमको समझाया है, कैसे अपने अंग समेट करके रहते हैं। ऐसे तो सन्यासी भी है, कछुए का मिसाल देते हैं, परंतु उन्होंने तो सिर्फ कापी मात्र किया है। वास्तव में ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। असल में तो तुम जिनकी औलाद जैन हो, जिन कहा जाता है जिन्होंने इंद्रियों पर जीत पाई हो। तुम जब चाहो तब इंद्रियों को समेट सकते हो, कैसा भी माया का वार हो। चाहो तो इंद्रियों से काम लो और न चाहो तो इंद्रियों से काम नहीं लो। तो ये कछुए का मिसाल तुम्हारे लिए है। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुए का मिसाल, कैसा भी वातावरण हो, वो चाहे तो अपने अंगों को समेट सकता है। तुमको भी कोई कितना भी आकर्षित करना चाहे, अपनी ओर खींचना चाहे, संग का रंग लगाना चाहे, तुम चाहो तो अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तो ये भ्रमरी का मिसाल, कछुए का मिसाल, उन सन्यासियों ने तो तुमसे काफी मात्र किया है सुनाने के लिए, सुनने के लिए। उनको कहना चाहिए, तुम कोई ऐसे प्रैक्टिकल में करते थोड़े ही हो। अगर करते होते तो घर बार छोड़ने की क्या दरकार। और हम तो ऐसे करके दिखाने वाले हैं। तुम तो केवल पुरुषों को ले जाते हो जंगल में, क्योंकि तुम तो निवृत्ति मार्ग वाले हो। यहां तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही जो अपवित्र बन पड़े थे, उनको फिर पवित्र बनना है। अच्छा, कुछ मम्मा समझाती है, कुछ बाप दादा समझाते हैं, तो समझाने को बच्चों को तो धारण करना है। तुमको 3 इंजन मिले हैं। माँ और बाप दादा। जब ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं तो डबल इंजन लगाते हैं ना, और तुमको तो 1 इंजन और एक्स्ट्रा मिला हुआ है। गोप गोपिकाओं की आत्माएं कितना अति इंद्रिय सुख भोगती है।
बुद्धि में है हम सो महाराजा महारानी बनेंगे, फिर प्रजा भी चाहिए। तो तुम बच्चों को मुरली जरूर सुननी है। तभी तो महाराजा महारानी बनेंगे। अगर हमने नहीं सुना तो जरूर कच्चे पड़ जाएंगे। फिर कोई राजा रानी बनेंगे, कोई राजा रानी भी नहीं बनेंगे, राज परिवार में ही आवेंगे। कोई राज परिवार में तो आवेंगे, परंतु जन्म जन्मांतर प्रिंस जो नहीं बनेंगे। थोड़े जन्मों में बनेंगे या एक दो जन्म में प्रिंस मात्र बनेंगे, बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। कोई तो फिर राजघराने में आवेंगे ही नहीं, प्रजा वर्ग में ही आते रहेंगे। उसमें भी नंबरवार, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, फोर्थ क्लास भी होते हैं। तो मुरली नहीं सुनेंगे तो कच्चे पड़ते जावेंगे। मुरली न सुनने वालों को मिथ्या अहंकारी कहा जाता है। जो हम नहीं सुनते हैं उनको मिथ्या ज्ञान का अहंकार कहेंगे। बड़े फकुर से कहते हैं हम मुरली नहीं सुनते हैं, तो क्या हुआ, याद तो करते हैं। अरे बाप तो कहते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। प्यार ही नहीं तो लगाव कहां से पैदा होगा। लगाव को ही, लगन को ही याद कहा जाता है। तो ऐसे भी मूर्ख बुद्धि है, क्लास में भी नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। समझते हैं हमारे पास तो मुरली आती है, हम कभी भी पढ़ लेंगे। ये नहीं समझते कि हम जैसे कर्म करेंगे तो और भी करने लग पड़ेंगे। फिर तो जो संगठन की शक्ति है वो ही टूट जाएगी। फिर तुम और ही पापात्मा बन पड़ेंगे। क्योंकि औरों को निमित्त बन जाते हो तुम गिराने के लिए। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, परंतु नंबरवार समझते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं। कोई 5 विकारों को पूरा जीत भी सकते हैं, कोई फिर नहीं जीत सकते। किसी में क्रोध है तो समझ जाते हैं उतना ऊंचा हम पद नहीं पा सकेंगे। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस भी करते हैं, परंतु क्रोध का भूत बीच में आ जाता है तो डिस सर्विस कर लेते हैं। औरों को पवित्र बनने के लिए कहते और खुद विकार में चले जाते हैं। तो गोया अपना ही डिस्ट्रैक्शन कर देते हैं। कोई में खुद मोह
और औरों को समझाते हैं तो भल का भल समझने वालों का कल्याण हो जाएगा, परंतु अपना तो अकल्याण कर देते हैं। दूसरों के रजिस्टर देखते हैं, परंतु अपना भी तो रजिस्टर देखे ना। ये नहीं जानते अपना रजिस्टर खराब होगा तो गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो अपना भी अलग रजिस्टर रखना है और दूसरों का भी रखना है। टीचर का यही काम है। अभी तक तो तुम माता पिता का अर्थ भी बहुत बच्चों ने नहीं समझा हुआ है। बड़ी गूढ़ बात है। एक दिन समझावेंगे। बाप से वर्षा लेना बहुत सहज है, परंतु राजधानी स्थापन होती है, उसके लिए पढ़ाई में पुरुषार्थ चाहिए। टीचर तो कहेंगे ना अच्छी रीति पढ़ो, और यहाँ टीचर तो एक ही है। गुरु भी कहेंगे अच्छी रीति संन्यास करो। यहाँ तो वही टीचर है, वही गुरु है। तुम निराकार और साकार दोनों के बच्चे हो। कैसे है? निराकार आत्मा है तो शिववंशी हैं, निराकार शिव के बच्चे आत्मा हैं, और साकार हैं तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। बाप साकार में भी आया हुआ है ना, तुम मुखवंशावली हो ना। मुख है तो जरूर साकारी है, तो उनके भी बच्चे और शिव के भी बच्चे। अच्छा, ओम शांति।